हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज द करेक्ट कर्व बिटवीन द स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट. इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज, अगर हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल और इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी के बीच में ग्राफ खींचना है, कर्व खींचना है, तो किस तरह का खींचेगा वो हमें बताना है. तो देखो, इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा उसमें हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो क्या होता है. नाम से ही पता चल रहा है, स्टॉप करने के लिए लगा रहे हैं. किसको स्टॉप करने के लिए लगा रहे हैं? टू स्टॉप द इलेक्ट्रॉन. ठीक है. हम ये स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, फोटो सेल होता है, उसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं इस तरह से. एक आपका नेगेटिव होता है जिसको कैथोड बोलते हैं, एक पॉजिटिव होता है जिसको एनोड बोलते हैं. ठीक है. अगर हम यहाँ पर लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं तो इस लाइट में फोटोन होते हैं, उन फोटोन को इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे वो यहाँ से इमिट होना स्टार्ट हो जाते हैं और इसकी तरफ मूव करने लग जाते हैं. और जब ये इसकी तरफ मूव करने लगेंगे एनोड की तरफ, क्योंकि खुद नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ ही जाएंगे, तो इसकी वजह से सर्किट में एक करंट फ्लो होने लग जाती है. अब अगर मुझे इन इलेक्ट्रॉन्स को रोकना है तो मैं क्या लगाऊंगी, इस पर एक नेगेटिव पोटेंशियल जो है वो अप्लाई करती हूँ. ठीक है. तो इन नेगेटिव पोटेंशियल को ही हम क्या कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं. इस स्टॉपिंग पोटेंशियल का क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन की स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब है इलेक्ट्रॉन जो हो रहे हैं वो स्टॉप हो रहे हैं. इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो रहे हैं, इसका मतलब इनकी जो काइनेटिक एनर्जी जो है वो स्टॉप हो रही है, काइनेटिक एनर्जी इनकी जीरो हो रही है. इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होगा वो इनकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर हमें लगाना पड़ेगा. अगर इनकी काइनेटिक एनर्जी को मुझे जीरो करना है तो इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है उसके बराबर मुझे पोटेंशियल लगाना पड़ेगा. तो जो ईवी नॉट होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, दैट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी मैक्स, जिसकी वैल्यू जो होती है एच न्यू माइनस न्यू नॉट होती है. क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो इक्वेशन आती है, टोटल जो एनर्जी आती है एच न्यू इंसिडेंट, वो दो काम करती है. एक तो वर्क फंक्शन के में लगती है, प्लस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाती है. तो यहाँ से जब मैं के ई मैक्स निकालूंगी तो वो मेरा किसके बराबर आ जाएगा, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट. तो एच कॉमन आ जाएगा, न्यू माइनस न्यू नॉट. के ई मैक्स की वैल्यू मैंने यहाँ रख दी है. ठीक है. ईवी नॉट जो आता है वो के ई मैक्स के बराबर होता है और के ई मैक्स जो होता है वो एच न्यू माइनस न्यू नॉट के बराबर होता है. तो इस इक्वेशन से मुझे ये पता चल रहा है कि जो मेरा वी नॉट है वो फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है. ठीक है. और फ्रिक्वेंसी के क्या है, प्रोपोर्शनल है. प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा है. नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी, ऑन इंटेंसिटी. ठीक है. इंटेंसिटी जो होती है लाइट की, जब भी हम किसी मेटल सरफेस पर लाइट डाल रहे हैं तो जब मैं इंटेंसिटी बढ़ाऊंगी लाइट की तो क्या होगा, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे. और नंबर ऑफ फोटोन अगर बढ़ेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक फोटोन को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है. अगर फोटोन की एनर्जी जो है वो वर्क फंक्शंस के बराबर या उससे ज्यादा है तब तो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, और अगर कम है तो इमिट नहीं होगा. तो इंटेंसिटी जो होती है वो बेसिकली क्या करती है, वो जो इलेक्ट्रॉन जो इमिट हो रहे हैं उसके नंबर पर डिपेंड करती है. ठीक है. ये डिपेंड करती है कि जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं उस पर डिपेंड करेगी, लेकिन पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करती है. तो जब डिपेंड नहीं करेगी तो इसका जो इंसिडेंट लाइट की इसके साथ जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, एक पैरेलल लाइन बनेगी. ये एक्स एक्सिस है, ये बाय एक्सिस है. जब डिपेंड नहीं करता है तो स्ट्रेट लाइन बनती है जो कि उसके एक्सिस के पैरेलल बनती है. तो बी जो ग्राफ हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ए ग्राफ बता रहा है एक प्रोपोर्शनल है जो नहीं होती है. बी ग्राफ बता रहा है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल को जैसे जैसे हम डिक्रीज करते हैं जो हमारी इंटेंसिटी जो होती है वैसे वैसे, तो ये गलत हो जाएगा. और सी भी हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि डिपेंड ही नहीं कर रहा है. तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.